टेस्टी टेस्टी खाना भेज रही हैं। इतना ज़्यादा बोलता है कि कभी कभी जब मेरा Good evening to my lovely viewers. Welcome back to Mommy's World by गार्गी। आज की शुरुआत हो रही है शाम के 5:15 से और चाय वगैरह गर्म पानी पीने वीने के बाद ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए मीठी कितनी जल्दी जल्दी स्टेयर्स चढ़ने की कोशिश कर रही थी। और ऊपर ये देखिए आज मैंने जितनी भी मेरी ब्लैंकेट्स थी बेडशीट्स थी सारी धो डाली। एक्चुअली अब बहुत गर्मी लगती है ये सब ओढ़ने में, तो हम लोग पतला सा दोहर ही ओढ़ते हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना इसको इजी में वॉश करके अच्छे से सन ड्राई मतलब दिखा दिया जाए। फिर मैं क्या करती हूँ, इसमें जो वाइट कलर की नेपथलीन की गोलियाँ होती हैं ना, वो सब डाल के इसके कवर में अच्छे से पैक करके बेड बॉक्स में रख देती हूँ। तो बस इस सीज़न का तो काम हो गया, नेक्स्ट सीज़न में फिर निकालूंगी। तो मतलब मुझे साफ़ करके चीज़ें रखना ज़्यादा सही लगता है। ऐसे ही फिर यूज़ की ऐसे रख दो तो वो चीज़ सही नहीं लगती है ना। और आप लोग भी क्या ऐसे ही करते हो मुझे बताना। और इसीलिए आज मैंने बेडशीट्स भी सारी धो दी थी, तो ये सब भी मैं समेट के रख दे रही हूँ। और ये बच्चे देखिए यहाँ कितनी बदमाशी कर रहे हैं। हर्ष वो गदा लेके घूम रहा है और मीठी फुटबॉल। तो बस ये लोग भी यहाँ पे खेल रहे हैं। बस जो भी ब्लैंकेट सूखी थी वो सब मैंने तहा के रख दी और एक ब्लैंकेट थोड़ी सी गीली थी तो वो मैंने अभी छोड़ दी। ऐसे मीठी यहाँ पे आना, मीठी वहाँ स्टेयर्स है ना, तो मुझे डर लग रहा है कि वो कहीं स्टेयर्स पे चढ़ तो ले रही थी पर उतरने में बच्चों को डर लगता है ना। मीठी यहाँ पे आओ, मीठी कम दिस साइड। और आज इतना मजा आया, मीठी एक्चुअली सो के उठी। तो जब मैं उसे दूध वो देती हूँ, वो शाम को जब सो के उठती है तो अक्सर वो फ्रेश होती है। तो फ्रेश होती मीठी कम दिस साइड, देखो यहाँ पे आओ, जल्दी से आओ, जल्दी मम्मा के पास, मम्मा के पास देखो। तो क्या होता है ना कि अक्सर मीठी फ्रेश होती है। तो आज मैंने सोचा कि मैं अब इसको पॉटी ट्रेनिंग की मतलब पॉटी ट्रेन करना शुरू कर दूँ, मतलब ट्रेनिंग देती रहूँ इसको, क्योंकि अब समर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मई जून आते आते, तो वही मैंने सोचा कि समर आते आते कि अच्छे से ट्रेन हो जाएगी पॉटी। तो मैंने क्या किया, इसका मतलब डाइपर और पैंट खोल के मैंने इसको वॉशरूम में बैठा दिया। तो वॉशरूम में जैसे वो तो अभी इसके कंपैरिजन में वो बड़ा है ना, जो पॉटी सीट रहेगी इंडियन, मैंने इसको इंडियन वाले में उस पर सीट पे नहीं बैठाया, मतलब उसके बाहर की जो स्पेस थी उस पर बैठा दिया। अब इसको इतना अनकंफर्टेबल फील हो, ये बार बार ये सोचे कि ये मुझे क्या कहाँ बैठा दी, क्या कर दी। देखिए वहाँ खड़ी होकर सब सुन रही है कि मेरे बारे में बात हो रही है। तो पता है ये इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि मम्मा ने मुझे कहाँ बैठा दिया, रो रही है। और ऐसे अगर डाइपर पहनी रहेगी, मैं ऐसे कहूँगी मीठी बैठ के प्रेशर करो, पॉटी करो, तो ये आराम से कर लेगी। लेकिन डाइपर खोल के वॉशरूम में भैया बड़ा कर्रा काम था, कर्रा मतलब बहुत कठिन कार्य था इसको कर रहा काम। ये बुंदेलखंडी बोली मैं कुछ कुछ सीख गई हूँ, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे बहुत कठिन मतलब बहुत हार्ड ये काम मुझे लगा कि इसको पॉटी ट्रेन कराना। तो फिर मैंने क्या किया कि एक पेपर रख दिया मतलब अपने ड्राइंग रूम में ही फ्लोर पे। मैंने कहा इस पे बैठ के कर लो मीठी पॉटी, लेकिन नहीं, ये वो भी रोई जा रही है, रोई जा रही है। इसको लग रहा है आज मेरी मम्मा को ये क्या हो गया, मुझसे ये उटपटांग काम क्यों करवा रही। तो ये नहीं करी, फिर मतलब ये नहीं करी आज। तो फिर मैंने कहा कि अरे यार अब धीरे धीरे मैं इसकी हैबिट डलवाऊंगी कि इसको, अभी एक्चुअली विंटर्स था ना, तो मुझे डर लगता था कि बच्चों को अगर डाइपर नहीं पहनाऊंगी उससे उसको सर्दी होने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अब धीरे धीरे इसको मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी ये 2 ईयर्स की नहीं हुआ, अभी ये 1.5 साल की हुई है। तो 2 साल तक आते आते ये कर लेगी, मतलब ट्रेन हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। और ऊपर आज हम लोग शाम में आए हैं, चाय वगैरह हो चुकी है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। बच्चों को भी इधर उधर, नो नो मीठी वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, तो बच्चों को भी मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी प्लेस चेंज हो जाती है। जो हैंड वॉश कर रहे हो, हैंड वॉश कैसे करते हो आप, देखिए बता रही हूँ कैसे करते हो हैंड वॉश। ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। और मीठी की काऊ कहाँ है, काऊ कहाँ है। यहाँ पे कई सारी काऊ है बाहर, तो ये इसको देख के बहुत एक्साइटेड। कहाँ है काऊ, काऊ को जरा बुलाना। तो देखिए कैसे बुला रही, काऊ को कैसे बुलाती। अच्छा मीठी जरा यहाँ डांस तो दिखा दो, यहाँ पे तो आओ जरा मीठी, यहाँ पे आके जरा डांस दिखा दो, बल्ले बल्ले कर दो जरा सा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बल्ले बल्ले नहीं कर रही तो बा 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 ऐसे कर रही। आज सच में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनाऊं। कभी कभी हम लेडीज को एक बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या बनेगा खाने में।
तो सोच रही हूँ कुछ स्टफ पराठा टाइप बना लूँ, क्योंकि सुबह हम लोग ने रोटी दाल और थोड़ा जीरा राइस वगैरह ये सब खाया था। तो और हर्ष को भी पनीर पराठे वगैरह पसंद है। सच में ये हम लेडीज़ का एक ह्यूज प्रॉब्लम है कि नहीं। तो अब जा रही हूँ आटा आटा सान। एक बात बताऊँ आपको, मुझे आटा सानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है सच में, मतलब मुझसे आप रोटियां बनवा लो, हर चीज़ करा लो, पर जैसे आटा सानने में पता नहीं क्यों थोड़ा सा आसकत सा नहीं आता कि यार अब आटा सानना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, खुद करना है तो फिर करना है। ये देखिए, ये लड़की जहाँ जाती है अपनी ब्लैंकेट, मैंने आप लोग को बताया था ना, ये देखिए ये पूरी ब्लैंकेट मीठी अपनी ब्लैंकेट उठाओ, उठाओ अपनी ब्लैंकेट। क्यों लेके घूमते हो आप अपनी ब्लैंकेट? उठाओ, लेके जाओ, पूरी खराब कर रहे हो आप। हाँ, फिर मम्मा को धोना पड़ेगा। हाँ, क्या कर रहे हो आप? ये क्या कर रहे हो? और ये देखिए, ये मेरे घर का एक छोटा सा नटखट सा बंदर है। ये इसका डांस देखिए कैसा डांस कर रहा है ना। ये हंस हंस के मैं एकदम लोटपोट हो गई थी इसका डांस देख के। और इसका डांस इसकी बहन भी बहुत एंजॉय करती है, वो भी इसको देख के थोड़ा एक्साइटेड होगी और डांस करेगी। तो बड़ा मज़ा आ रहा था हर्ष का ये पगलू वाला डांस देख के अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने ये यमी यमी गुलाब जामुन क्यों दिखा रही हूँ। इस वजह से दिखा रही हूँ क्योंकि आज मेरी सासू माँ ने हम सबके लिए गुलाब जामुन भेजे हैं। तो मतलब काफ़ी सारे भेजे थे, ये तो मैं अभी एक इसमें से निकाली हूँ और बहुत ही यमी बने गाइस, इतने ज़्यादा यमी बने। हर्ष कैसे बने थे? बहुत ही यमी। तो दादी को बोल तो दो, बोलो दादी बहुत टेस्टी बना। दादी बहुत टेस्टी बना तो पता है बहुत टेस्टी मम्मी, पता है मम्मी इतने अच्छे गुलाब जामुन बनाती हैं, बहुत ही फ्लफी रहते हैं और बहुत टेस्टी। और ये मीठी मांग रही है कि मुझे दे दो, तो इतने टेस्टी थे कि अगर आप एक खाओगे तो आपका दूसरा खाने का मन डेफिनेटली करने वाला है। और सच में बहुत अच्छा बना। और कल मम्मी ने भेजा था गाजर का हलवा, मतलब मम्मी रोज रोज कुछ ना कुछ मीठा भेज रही है। मेरी सासू माँ मीठे की बहुत ज्यादा शौकीन है, तो वो कुछ ना कुछ अपना, लो हर्ष इसको खिला दो थोड़ा सा। मैं भी खा लूं? तो हाँ तुम भी खा लो। तो वो कुछ ना कुछ रोज मीठा भेज रही है, तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझ रही हूँ कि सासू माँ के हाथ का खाने मिल रहा है ना। तो मतलब सासू माँ एकदम मेहरबान है बहू के ऊपर भाई, तो इसीलिए इतना टेस्टी टेस्टी खाना भेज रही हैं। तो लेकिन सच में यार ऐसा होना चाहिए ना, कभी कोई कोई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो जो बनाते हैं उनके हाथ की ही अच्छी लगती, भले ही आप चाहे जितना बना लो। तो यही हाल मतलब मम्मी लोगों का भी होता है, उनके हाथ की भी कोई कोई चीज़ें स्पेशलिटी है जो मतलब हम लोग चाहे जितना कोशिश कर ले वो टेस्ट नहीं ला पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। सही कहा ना मैंने? अगर आपको लगता है मैंने सही कहा है तो प्लीज़ यार ज़रूर बताना। अब बस अब मैं जा रही हूँ दूध गर्म करने, क्योंकि मीठी बार बार कह रही है दूध 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 दूध, तो मैं उसको दूध दे दूँ, क्योंकि कितने बज रहे हैं? 10:15 हो गए हैं। तो अब बस मैं दूध देने जाऊंगी, फिर उसके बाद इसको पॉटी वोटी करना रहता है तो ये कर लेती है दूध पीने के बाद, फिर इसकी मालिश करूंगी और बस यही सारे जो काम होते हैं यही सब करना है हम लेडीज को। तो बस फटाफट से दूध गर्म करती। ये देखिए हर्षु अभी पता है मुझसे क्या बोल रहा था, मतलब 3 गुलाब जामुन उसमें बचे हैं। तो पता है ये क्या कह रहा है, क्या बोल रहे थे यार? मैं 3 जामुन, आप बोल रही थी 3 जामुन पापा के, मैं बोल रहा था जटना का जन्मा में बोलती। धीरे बोलो तब तो लोगों को समझ में आएगा। हाँ, फिर मम्मी बोली थी हर तुम नजर कर जाना, फिर मैं बोलता मैं कभी नहीं करता। फिर आप धीरे से फ्रिज खोली थी, फिर 1 गुलाब जामुन खोली थी। देख लीजिए, पता नहीं आप लोग को समझ में आया कि नहीं। ये कह रहा था कि मम्मा पापा के लिए रख दो, तुम चट मत कर जाना। तो मैंने कहा मैं अब नहीं खाऊंगी, ये पापा का है। तो पता है क्या बोल रहा है? कह रहा है कि आप धीरे से फ्रिज खोलोगी और फिर चट कर जाओगी, पता ही नहीं चलेगा, तो इसीलिए जामुन खत्म हो जाएंगे। मतलब ये इतना ज्यादा, ये बच्चा इतनी बतोड़ा है, ये इतनी बातें करता है कि समझ में नहीं आता। और वो मैडम पता है अभी क्या करके गई है? जूठा बर्तन ला के बटोर के पहले टब में रख के जाएंगी जहां जूठे बर्तन रहते हैं, और फिर यहीं से वापस गिलास लेके गई। मीठी गंदा है गिलास, वो रखो वापस यहाँ पे रखो। सच में 1 मिनट सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कुछ ना कुछ कांड ये लोग कर ही देते हैं।
पता नहीं कौन ये धारणा बनाया है कि गर्ल्स ज़्यादा टॉक करती हैं, लेकिन ये जो मेरा लड़का है ना, इतना ज़्यादा बोलता है गाइज, इतना ज़्यादा बोलता है कि कभी कभी जब मेरा बात करने का मन नहीं होता है तो मुझे इसको डांटना पड़ता है कि यार प्लीज़ हर्ष अब मुंह बंद रखो। और इसके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आई कांट टेल यू। तो ये कहना एकदम गलत बात है कि खाली जो गर्ल्स होती हैं वो टॉकेटिव होती हैं। अगर आपके पास इस टाइप के बॉयज़ है ना खूब चिट चैट करने वाले, तो गर्ल्स की कमी पूरी कर देते हैं वो भी। इतना मतलब हद से ज़्यादा, आपने ऐसे क्यों किया, तो आपने ये क्यों किया, आप ऐसे, पता नहीं कहाँ से इसके पास बात आ जाती है, गॉड नोस। तो बस यही सब था। और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो गुलाब जामुन होता है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसको ये लोग यहाँ पे कहते हैं रसगुल्ले। तो जब मेरी शादी हुई थी तो ऐसे मेरा बंगाली रसगुल्ले जो नहीं होते वो मेरे फेवरेट हैं, वाइट वाले जो खूब स्पॉन्जी रहते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि मैं मतलब मीठे में क्या पसंद है, तो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मैं मीठा नहीं खाती हूँ, हाँ मुझे वो वाइट रसगुल्ले स्पॉन्जी बहुत पसंद है। नहीं, मैंने कहा रसगुल्ले मुझे बहुत पसंद है, वाइट मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि मेरी नज़र में रसगुल्ला मीन्स वाइट। तो मैंने कहा रसगुल्ले बहुत पसंद है। तो एक बार यहाँ ये कहीं पे मतलब बना था, तो कह रहे हैं देखो तुम्हारा फेवरेट मिठाई। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है, लेकिन मेरा ये फेवरेट नहीं है, मुझे वाइट वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा ये तो गुलाब जामुन है, ये रसगुल्ले थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पे सबको इसको काले वाले रसगुल्ले कहते हैं, पता नहीं क्यों है ऐसा है। कई बार मुझे हंसी भी आती थी, लेकिन अब मैं यूज टू हो चुकी हूँ कि यहाँ पे लोग इसको कहते हैं काले रसगुल्ले। लेकिन आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये गुलाब जामुन ही कहा जाता है इसको, मतलब जो इसका ट्रू नेम है वो गुलाब जामुन है। फिर चाहे आप इसको चाहे रसगुल्ले कह लो, चाहे जो भी कह लो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या बोल रहे हो। लेकिन मेन जो इसका नेम है वो है गुलाब जामुन, है ना, क्योंकि जामुन के कलर के होते हैं और मतलब गुलाब जामुन ही इनका नाम है। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। और आज के व्लॉग में खूब सारी चिट चैट हुई आपसे। एक्चुअली मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और यूट्यूबर्स को मतलब अगर यूट्यूबर ही बात नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा यार। हम अपनी लाइफ आप तक दिखाते हैं, बहुत गट्स चाहिए होता है ये सब दिखाने के लिए। तो अपने व्यूज़ आप तक पहुंचाते हैं कि हमारे थॉट्स, हम किस बारे में कैसी सोच रखते हैं, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, अपनी फैमिली आपसे शेयर करते हैं। तो बस ये इसलिए करते हैं क्योंकि आप पसंद करते हैं, इस वजह से। और मुझे तो चिट चैट करना सच में बहुत पसंद है। और आज कुछ ज़्यादा ही हो गई बातें। होप सो आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुद से प्यार करिए, दूसरों से प्यार करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए एंड बी सेफ। बाय बाय गाइस।